नमस्कार। मेरे चैनल एस्ट्रो भगवती पे आपका स्वागत है। आज मैं जिस विषय पर चर्चा करने वाली हूँ वो है कृष्ण भगवान जी का जन्म यानी कि जन्माष्टमी। आपको पता है कि कोरोना काल चल रहा है, कोरोना का संकट है। इसके बीच में भी देश में जन्माष्टमी की तैयारियाँ चल ही रही हैं। हालांकि इस साल भी पिछले साल की तरह कृष्ण जो जन्माष्टमी है उसके भी लोगों के बीच में ये उलझन बनी है कि इस साल कुछ जगहों पे 11 अगस्त को जन्माष्टमी मनाई जाएगी, तो कुछ हिस्सों में जन्माष्टमी का त्यौहार 12 अगस्त को मनाया जाएगा। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म जो है वो भाद्रपद यानी कि भादो माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को हुआ था, जो इस साल 11 अगस्त को है। वहीं पर कुछ जगहों पे ये लोगों का मानना है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद यानी कि भादो महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी के रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। इस वजह से यदि अष्टमी तिथि के हिसाब से देखा जाए तो 11 अगस्त को जन्माष्टमी होनी चाहिए, लेकिन रोहिणी नक्षत्र के हिसाब से देखें तो फिर कृष्ण जन्माष्टमी 12 अगस्त को होनी चाहिए। ऐसे में कुछ लोग जहाँ 11 अगस्त को मना रहे हैं, वहीं कुछ जगह पे 12 अगस्त को कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जाएगा। हालांकि मथुरा, वृंदावन और द्वारिका में 12 अगस्त को ही जन्माष्टमी मनाई जाएगी। दरअसल इस साल अष्टमी 2 दिन चलेगी, इसलिए लोग तिथि को समझ नहीं पा रहे हैं। आप देखिए, हमारे हिंदू धर्म में सभी तीज त्यौहार तिथि के अनुसार ही मनाए जाते हैं। तिथि को गलत समझने पर व्रत और पूजन करने में भी दिक्कत आएगी। इस साल जो जन्माष्टमी है वो 12 अगस्त को मनाई जाएगी, जबकि 11 अगस्त को ही अष्टमी तिथि लग जाएगी। इसके पीछे कारण यह है कि हिंदू धर्म में पूरा दिन वो तिथि मानी जाती है जिस तिथि में सूर्योदय होता है। यानी अगर सूर्योदय 5 बजे हुआ और उस समय द्वितीया तिथि चल रही है तो हम पूरे दिन द्वितीया तिथि ही मानेंगे, चाहे 7 बजे से तृतीया ही क्यों ना लग जाए, लेकिन वह पूरा दिन द्वितीया तिथि ही मानी जाती है। अब हम देखते हैं कि 11 अगस्त को मंगलवार को सुबह 9:06 से अष्टमी तिथि शुरू हो गई है, जो कि बुधवार 12 अगस्त को 11:16 तक चलेगी। ऐसे में अष्टमी तिथि का सूर्योदय 12 अगस्त को ही माना जाएगा। इसलिए जन्माष्टमी कई जगह पे 12 अगस्त को मनाई जाएगी। इस दिन जन्माष्टमी मनाने को श्रेष्ठ कहा गया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि सूर्योदय से तिथि मानने के पीछे एक तर्क के अलावा एक तर्क ये भी है कि जो कृष्ण भक्त होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं समर्थ और एक होते हैं वैष्णव। इसमें समर्थ जो हैं वो भक्त होते हैं जो अपने गृहस्थ जीवन का सुख लेते हुए जीवन यापन करते हैं। सुबह शाम धूप और अगरबत्ती जलाकर भगवान के विग्रह या प्रतिमा का पूजन किया जाता है। जबकि जो वैष्णव भक्त होते हैं वो होते हैं जो जीवन भगवान विष्णु या श्री कृष्ण के नाम पर ही समर्पित कर दिया होता है। वो सोते उठते जागते बैठते बस भगवान कृष्ण की ही लीला में लीन रहते हैं। समर्थ भक्तों का ये मानना होता है कि जिस समय जो तिथि चल रही है वही तिथि उस समय मनाई जाए। जो समर्थ भक्त हैं वो सूर्योदय को तिथि के साथ जोड़कर नहीं देखते, जबकि वैष्णव भक्त वो होते हैं जो तिथि को सूर्योदय के साथ जोड़ते हैं और उसी तिथि के अनुसार पूजन व्रत सब कुछ करते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो हम गृहस्थ लोग हैं उनको जन्माष्टमी 11 तारीख को मनानी चाहिए और जो वैष्णव लोग हैं उनको 12 तारीख को मनानी चाहिए। अब मैं बात करती हूँ कि आप भगवान की कैसे पूजा करें, कैसे अर्चना करें। आपको सभी पता है कि कृष्ण भगवान की हम मूर्ति लाते हैं, जिनके घर में पहले से ही है वो कृष्ण भगवान को स्नान करके उनको उस दिन नए नए वस्त्र पहनाते हैं। और आपको पता है कृष्ण भगवान को बांसुरी बहुत प्रिय थी, तो श्री कृष्ण अपनी बांसुरी की धुन से लोगों को मनमुग्ध कर लेते थे। यही वजह है कि अगर हम कृष्ण भगवान की स्थापना करते हैं तो हम घर में बांसुरी भी अवश्य लाएं। और हम बात करती हूँ कि उस दिन पान का पत्ता, आपको पता है पान के पत्ते पे ओम नमो भगवते वासुदेव लिखकर श्री कृष्ण को अर्पित करने से इसका बहुत ही अच्छा लाभ मिलता है। इस दिन हम कृष्ण भगवान को माखन मिश्री का भोग लगाते हैं, कृष्ण भगवान को नए नए वस्त्र पहनाते हैं। और एक बात मैं और आपको बता दूं, मोरपंख, भगवान को मोरपंख बहुत प्रिय है, इसलिए हमें मोरपंख रखने से आपके परिवार पर भगवान कृष्ण की सदैव कृपा बनी रहती है और आपके जीवन में खुशियों की बारिश होती है। मोरपंख के बारे में एक मान्यता यह भी है कि इसको मूर्ति स्थापना के साथ ही घर में रखना चाहिए। अब मैं बात आपको बताती हूँ इस दिन किस चीज़ का भोग लगाना चाहिए। कृष्ण भगवान को आपको पता है माखन चोर भी कहा जाता था, तो इस दिन माखन मिश्री का भोग भगवान को अवश्य लगाएं।
नए वस्त्र बनाएं। जगह जगह पे आपने देखा होगा, मंदिरों में हम जाते हैं, कृष्ण भगवान को झूला होता है और झूले में एक रस्सी लगी होती है जिससे हम उसके पालने को झुलाते हैं, तो वो बहुत ही एक शुभ होता है। उसके भगवान कृष्ण को, उनके बाल स्वरूप को पालने में झुलाने से आपके जीवन में खुशियाँ आती हैं, आपके जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार होता है, आपके जीवन में पॉजिटिविटी आती है। अच्छा, मैं एक चीज़ आपको और भी बताती हूँ। कृष्ण भगवान को उस दिन तुलसी का दल अवश्य चढ़ाना चाहिए, क्योंकि देखिए तुलसी जो है विष्णु भगवान के ही अवतार हैं, तो उनको तुलसी बहुत ही प्रिय है। तो पर अगर आपके घर में तुलसी का वृक्ष है तो आप वहाँ पे जल चढ़ाइए, शाम को घी का दीपक जलाइए। अगर आपके घर में तुलसी का वृक्ष नहीं है, तुलसी का पौधा नहीं है, तो आपको मंदिर में जाकर उसकी पूजा करनी चाहिए। किसी के घर में जाकर कभी भी तुलसी के वृक्ष की पूजा ना करें। अब मैंने आपको कृष्ण जन्माष्टमी के बारे में, कब ये मनाया जाएगा, इसकी क्या विधि है, किस तरह से आप इसको मनाइए, और इस दिन आप चन्ना मृत का भी ज़रूर भगवान को भोग लगाइए।